वीडियो में हम लोग कॉलिजन इम्पैक्ट की स्टडी करने वाले हैं। इसके टाइप्स को देखने वाले हैं, कब कौन सा कॉलिजन होता है, उसके न्यूमेरिकल कैसे सोल्व होंगे, ये सब के सब आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो बिना समय गवाए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं हूं अभिनंदन कुमार आजाद और आप लोग हैं मेरे यूट्यूब चैनल शांति क्लासेज एस के आजाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग पर। यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए और इस वीडियो को तो लाइक कर ही दीजिएगा, क्योंकि फिर बाद में आप वीडियो देखने में इतना खो जाएंगे कि आपको इसका याद नहीं रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये कॉलिजन होता क्या है। ठीक है, तो मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि कॉलिजन का मतलब होता है बहुत अधिक फोर्स बहुत ही कम समय में लग जाना। बहुत अधिक फोर्स बहुत कम समय में अगर लग गया तो वहां पर कॉलिजन हुआ है। ठीक है, it is short time phenomena in which momentum of the individual body change significantly। बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो अगर बहुत ही कम समय में आपके मोमेंटम में बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंज अगर आ गया है तो समझ लीजिए आपने कॉलिजन किया है, किसी से टक्कर खाए हो आप। ठीक है, बिना टक्कर खाए बाबू आपका मोमेंटम इतना खतरनाक ढंग से इतना कम समय में नहीं बदल सकता था, वो टकरा के ही आपका संभव हो सकता है। ठीक है, तो कॉलिजन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कॉलिजन का सिंपल सा फंडा याद रखिए, इसमें फोर्स काफ़ी हाई होगा। ठीक है, फोर्स काफ़ी हाई होगा और टाइम आपको काफ़ी कम मिलेगा। बहुत ही कम समय बहुत ही ज़्यादा फोर्स लग जाता है तो उसको हम कॉलिजन कहते हैं, इम्पैक्ट कहते हैं। और इसमें जो फोर्स लगता है उसको हम इम्पल्सिव फोर्स कहते हैं, जिसके बारे में पहले ही वीडियो बना चुका हूं। उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक किया कीजिए आप लोग। ठीक है, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक किया कीजिए। ये जो वीडियो है उसके जो पार्ट्स हैं कि कहाँ से कौन सा क्या टॉपिक शुरू हुआ है सारा का सारा डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है, तो उसको जरूर देखा कीजिए ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। कितना देर तक इंट्रोडक्शन है, कितना देर के बाद कौन सा टॉपिक पढ़ाया गया है, तो वो सारा चीज़ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है। ठीक है, वहां पे बस क्लिक करोगे तो वहां पे उस सेक्शन पे आप पहुंच जाओगे। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि कौन सा कॉलिजन को कब होता है। ठीक है, कितने प्रकार के कॉलिजन होते हैं और किस कॉलिजन को कब हम होता हुआ मानते हैं। ठीक है, तो तीन प्रकार के कॉलिजन को तीन भागों में बांटा गया। तीन प्रकार के कॉलिजन होते हैं। सबसे पहला होता है परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन। परफेक्टली इलास्टिक जिसमें बिल्कुल भी एनर्जी लॉस नहीं होता है। ठीक है, 100% रिकवरी होता है, बिल्कुल कोई एनर्जी लॉस। अरे टकराओगे तो थोपड़ा तो बदलेगा। अरे देखो, अगर एक बॉल है दूसरे बॉल से टकरा गया बाबू, तो ये ऐसे ऐसे हो जाएगा। तो इसके बाद क्या होगा, इसका थोपड़ा बदल जाएगा क्या, ऐसा थोपड़ा बदल जाएगा। ठीक है, पर क्या ऐसा ही थोपड़ा रहेगा क्या इसका। अगर बॉल को आप दीवार पे देके मारते हो तो दीवार से जब बॉल टकराता है तो देखना उस चिपक थोड़ा सा चिपटा हो जाता है, पर क्या वो जिंदगी में वैसे ही चिपटा रहता है क्या, नहीं, वो रिकवर करता है। जो जितना अच्छा रिकवर कर लेगा, जितना कम एनर्जी वेस्ट करके आया उतना ज़्यादा वो दाएं बाएं भागेगा। उसके लिए एक इलास्टिक बॉल होता है, एक छोटा सा बॉल होता है इलास्टिक, जिसको अगर पटक दोगे रूम में तो इधर उधर भागने लगता है। उसको हम कहते हैं इलास्टिक बॉल। ठीक है, एक बहुत ही छोटा सा रबर जैसा बॉल होता है जो बहुत ही ज़्यादा दाएं बाएं भागता है, जिसमें जितना ज़्यादा एनर्जी कंजर्व रहता है, जितने कम एनर्जी के लॉसेस होते हैं उतना ज़्यादा वो दाएं बाएं भागेगा। ठीक है, जैसे कॉस्को बॉल को पटकोगे ज़्यादा वो नहीं भागेगा। ठीक है, तो यही है आपका परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन, जिसमें ई का वैल्यू, ई क्या है जो हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ पे जान लें कि ई का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। याद कर लें, यहाँ पे परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन के लिए ई का वैल्यू 1 होता है। यहाँ पे एनर्जी लॉस बिल्कुल 0 होता है, कोई एनर्जी लॉस नहीं होता है। ठीक है, दूसरा है परफेक्टली इन इलास्टिक या फिर कहो कि प्लास्टिक कॉलिजन। परफेक्टली प्लास्टिक कॉलिजन या फिर इसे कहा जाता है परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन। इसमें ई का वैल्यू 0 होता है, इसमें 100% एनर्जी का लॉस होता है। ठीक है, अरे जैसे आटा गूंथे हो, आटे को ले जाके दीवार पे मार दो, जाके चिपक जाएगा, कोई रिकवरी होगा क्या आटे में। अरे चलो हटाओ, आटा मम्मी सान रही होती है, आटा सान रही तो जाके उसमें एक मुक्का मारो, मम्मी तो मार के ठीक कर देगी। ठीक है, एक मुक्का मारोगे तो वहां पे आटा में धंस जाता है इतना, क्या वो फिर से रिकवर हो पाता है क्या। जैसा सेब बन जाता वैसा का वैसा रह जाता। अगर फिर से अपने जैसा बन जाता तो कभी मम्मी से नहीं पिटाते। ठीक है, तो वैसा का वैसा वो नहीं बन पाता है, रिकवर नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये रिकवरी चूंकि नहीं हो पाया, टोटल का टोटल एनर्जी आपका लॉस हो गया है, तो वहां पे ई का वैल्यू 0 होता है और इसी को हम कहते हैं परफेक्टली प्लास्टिक कॉलिजन या फिर परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन। ठीक है, बाकी बीचवा जो बच गया उसको हम क्या कहेंगे, पार्शियली इलास्टिक। ठीक है, क्या कहेंगे, पार्शियली इलास्टिक कॉलिजन। ठीक है, जो बीचवा रह गया,
ना तो 100% एनर्जी कंजर्व रहे एनर्जी के या फिर 100% ना ही एनर्जी जाए, बीच बीचवा जो रहे उसको हम क्या कहेंगे, पार्शियली इलास्टिक, जिसमें ई का वैल्यू 0 से 0 और 1 के बीच में होता है, ठीक है, जिसमें हल्का सा रिकवरी होता है। जैसे आप प्लास्टिक का बॉल या फिर रबर का बॉल, जो भी कॉस्को बॉल आप दीवार में मारते हो, वहाँ पे कुछ ना कुछ साउंड में, कुछ ना कुछ हीट में एनर्जी आपके सिस्टम से बाहर चला जाता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है, यूनिवर्स सराउंडिंग में चला जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपका जो रिकवरी पूरा का पूरा नहीं हो पाता है। और अगर रिकवरी होता तो पता है, जिस किसी बॉल को अगर जितनी ऊंचाई से छोड़ोगे ना, रिकवरी हो जाएगा ना पूरा का पूरा, तो उसी हाइट तक फिर से वापस आ जाएगा। तो आप चेक कर सकते हो कि कॉलिजन कितना कैसा है, ठीक है। अगर कॉलिजन परफेक्टली इलास्टिक है तो वहीं के वहीं आ जाएगा, एकदम सेम हाइट पे आएगा। बस आपको छोड़ना है, पटकना नहीं है, एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं देना है, सिर्फ आपको छोड़ना है तो वो टकरा के उतना ही ऊंचाई तक जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा रियल लाइफ में, क्योंकि रियल लाइफ में एनर्जी का लॉस होना ही होना है, तो कभी भी वो सेम ऊंचाई तक नहीं जाएगा, और उससे ऊपर तो कभी जा ही नहीं सकता है। ये तो इम्पॉसिबल वाली बात है, ये तो कभी नहीं हो सकता। उसके लिए आपको तेज से पटकना पड़ेगा, आपने एनर्जी दे दिया उसको, कांट एनर्जी, तब वो ऊपर जा सकता है। ऐसे सवाल ही पैदा नहीं होता है मेरे दोस्त, सवाल ही पैदा नहीं होता है कि ऊपर चला जाए, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं, हमने तीनों की बात कर दी, परफेक्टली इलास्टिक की बात करी, परफेक्टली इनइलास्टिक या प्लास्टिक कोलिजन की बात करी, और पार्शियली इलास्टिक की बात कर ली, जिसमें बीच बीचवा होता है। एनर्जी में कुछ ना कुछ एनर्जी लॉसेस तो होते हैं, पर 100% एनर्जी का लॉस भी नहीं होता है, न ही 100% एनर्जी कंजर्व रहता है, ठीक है। अब एक ही को स्टडी हम डिटेल में करने वाले हैं, ठीक है, उसमें न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, ठीक है। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो मैंने बोला था पहले ही लाइन में लिखा हुआ है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में E = 1 होता है। इसमें क्या होता है कि जब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो तो ऐसे कोलिजन को हम कहते हैं इलास्टिक कोलिजन। देखो होता क्या, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कोलिजन में क्या होता है, तो डिटेल में डिस्कशन। दो बच्चा सा गेंदा आ रहा था, ठीक है, ये चल रहा है, ये M1 है और ये M2 है, ये चल रहा है U1 से और ये चल रहा है U2 से। ये जाकर टकराया बेचारा, ठीक है, टकराएगा तो इसका थोपड़ा चेंज होगा, अरे कुछ ना कुछ थोपड़ा तो चेंज होगा। थोपड़ा चेंज कब तक होता रहेगा? देखो पहला तो ये तो पता है कि यहाँ पे U1 जो होना चाहिए बड़ा होना चाहिए U2 से, तभी तो टकराएगा। अरे आगे वाला अगर तेज भाग रहा है, पीछे वाला स्लो चल रहा है, तो कभी टकराएगा क्या? कभी नहीं टकराएगा वो, ठीक है। तो टकराने का मतलब है कि आगे वाला स्लो चल रहा होगा और पीछे वाला तेज चल रहा होगा। अगर टकराएगा तो कब तक टकराता रहेगा? जब तक कि दोनों साथ साथ ना चलने लगे। इस बात को मानते हो कि नहीं मानते हो कि दोनों भाई पीछे वाला तेज चल रहा है, जब तक इन दोनों इसका वेलोसिटी इसके बराबर ना हो जाए तब तक ये टकराते रहेगा, ठीक है। तो जब टकराएगा तो एक का वेलोसिटी कमेगा, एक का वेलोसिटी बढ़ेगा, और दोनों जब साथ साथ चलने लगेगा तब टक्कर नहीं होगा। अरे दो आदमी साथ साथ चल रहा है, कभी कभी टकराएगा क्या? तो तब तक ये टकराता रहेगा, दबाता रहेगा, उसको चिपकाता रहेगा जब तक सेम स्पीड से ना चलने लगे, ठीक है। तो जब जब इसमें मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होता है तो ये दोनों सेम वेलोसिटी से चलता है। ये एक कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखिएगा कि कॉलिजन में जिस वक्त आपका मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होता है, उस वक्त दोनों बॉडी सेम स्पीड से चल रहा होता है, सेम वेलोसिटी से चल रहा होगा। क्यों चल रहा होगा? रीजन है भाई, नहीं तो और डिफॉर्मेशन होगा, साथ साथ नहीं चलता तो पीछे वाला तेज चल रहा था और डिफॉर्मेशन करता वो और टकराता उससे। तो एक नई कंडीशन ऐसा आना भी पड़ेगा जब दोनों के दोनों सेम वेलोसिटी से चलेगा, ठीक है। उसके बाद होता है यहाँ पे डिफॉर्मेशन हुआ था, इसके बाद रिफॉर्मेशन होता है, ठीक है। वो उसका जो थोपड़ा बदल गया, वो थोपड़ा वैसा ही बदला नहीं रहेगा, उसका थोपड़ा सही होगा और फिर अपनी कैपेसिटी के अनुसार वो रिफॉर्म होगा, और जिस प्रकार से रिफॉर्म होगा उसी प्रकार से अपना वेलोसिटी लेगा, एक V1 लेगा और एक V2 लेगा। कोई जरूरी नहीं कि आगे जो वेलोसिटी होने वाला है वो इक्वल होगा, कोई जरूरी नहीं है, वो तो डिपेंड करेगा कि किसमें कितना रिकवरी हो पाता है। तो M1 वाला के अलग वेलोसिटी रहेगा फाइनल और M2 वाले को अलग वेलोसिटी रहेगा फाइनल। पर एक समय बीच में ऐसा जरूर आता है जब दोनों साथ साथ एक ही वेलोसिटी से चलता है, ठीक है। और वही कंडीशन जो होता है वो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन का कंडीशन होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है, इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। किस में बराबर होता है भैया? ये सिर्फ और सिर्फ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में ही ऐसा होता है, ठीक है, और किसी भी कोलिजन में ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। कि उसमें तो एक और चीज मैंने बताना भूल गया, जो मिटा दिया मैंने नीचे। जब थोपड़ा चेंज होता है, देखो यहाँ पे चल रहा था दो बॉडी, तो दोनों के पास काइनेटिक एनर्जी था। जब थोपड़ा चेंज हुआ है, ठीक है, तो थोपड़ा चेंज में क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी कम है,
काइनेटिक एनर्जी कम है तो गया कहाँ, गया क्या, तो इसका जो थोपड़ा चेंज हुआ तो अपने आप थोड़ा ना हो गया होगा। यानी कि भाई मैंने बताया था कि भाई किसी के पोजीशन सेम साइज के कारण उसमें जो एनर्जी स्टोर होता है उसी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। यानी कि इसका थोपड़ा चेंज हुआ, इसका मतलब इसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ पे मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होता है वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम होता है। जहाँ पे वेलोसिटी क्या होता है, दोनों का कांस्टेंट इक्वल होता है, दोनों का वेलोसिटी जहाँ पे कांस्टेंट होता है वहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, मैक्सिमम होता है। काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, मिनिमम होता है। अरे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, मिनिमम होगा। एक एक चीज को लिख लो दोस्त, हर चीज आपके नोट्स में कॉपी में रहे, मेरे नोट्स में रहे, बुक में मिल जाए ये जरूरी नहीं है, पर ये इंपॉर्टेंट है, आएगा, अच्छे से नोट कर लीजिए। क्या, जब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होता है तो क्या क्या मैंने बताया, पहला कि भैया वेलोसिटी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट मतलब दोनों का वेलोसिटी इक्वल रहेगा। मैक्सिमम डिफॉर्मेशन है, दोनों साथ साथ सेम वेलोसिटी चल रहा होगा। पोटेंशियल एनर्जी वहां पे मैक्सिमम होगा, काइनेटिक एनर्जी वहां पे मिनिमम होगा। ठीक है, वहां पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगा। अब डिपेंड करता है कि आगे क्या होगा, आगे इलास्टिक कॉलिजन पर डिपेंड करता है कि कॉलिजन कैसा है। इलास्टिक कॉलिजन है तो भैया काइनेटिक एनर्जी में कोई बदलाव नहीं होगा, जितना पहले था उतना ही बाद में आएगा, टोटल सम। पर बीच में चेंज हुआ है, ये भी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, IIT ने इस पर भी क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, बीच में चेंज हुआ है तो देखो कुछ लोगों का भ्रम हो जाता है, वो देखते हैं कहते हैं कि सर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहता है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहता है, काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलता है। पर ऐसा है क्या, अरे ऐसा है क्या, कॉलिजन में बीच में होता है क्या, डिफॉर्मेशन, और वो डिफॉर्मेशन होता है मैक्सिमम लेवल तक। डिफॉर्मेशन होगा यानी कि काइनेटिक एनर्जी कमेगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। ठीक है, और डिफॉर्मेशन तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों का वेलोसिटी सेम ना हो जाए। यानी कि मैक्सिमम डिफॉर्मेशन में काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होता है। ठीक है, मैक्सिमम क्या होता है, मिनिमम होता है। मिनिमम अगर हो यानी कि समझ रहे कि बीच में कभी ऐसा समय आया था जब काइनेटिक एनर्जी कमा था, तो तुम अगर बोल देते हो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहता है कॉलिजन में, तो बहुत ही गलत बात है। काइनेटिक एनर्जी बदलता रहता है। ठीक है, हाँ इनिशियल और फाइनल वाला इक्वल रहता है, यानी चेंज काइनेटिक एनर्जी की बात करो तो वो जीरो ही रहेगा। ठीक है, चेंज काइनेटिक एनर्जी की बात करो क्योंकि शुरू में जितना काइनेटिक एनर्जी था बाद में भी काइनेटिक एनर्जी उतना ही रहेगा, क्योंकि बाहर से कोई एनर्जी उसको मिला नहीं है, कॉलिजन हुआ आपस में टकराया है तो बाहर से उसको कोई एनर्जी नहीं मिला है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी यात्रा के दौरान, पूरे टकराने के दौरान हर जगह काइनेटिक एनर्जी सेम था, ऐसा नहीं है। यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो कांस्टेंट नहीं है, रहता है कॉलिजन के दौरान। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, वो क्वेश्चन दे दिया था कि इसमें से परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन है, इसमें से क्या कांस्टेंट रहेगा, क्या क्या कांस्टेंट रहेगा, मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, बहुत सारे ऑप्शन उसने दे दिया था। ठीक है, अब इस पे एक जनरल क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो चलिए एक क्वेश्चन पे हम इसको लगा के देखते हैं कि कैसे हम लोग कॉलिजन के क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो आपके पास मैंने पहले क्वेश्चन को समझता हूँ। एक बॉल है, एक का मास है m1, दूसरे का मास है m2, एक u1 वेलोसिटी चल रहा है, दूसरा u2 वेलोसिटी चल रहा है। ठीक है, ये तो तय है कि u1 ज़्यादा होगा u2 से। ठीक है, टकराया और टकराने के बाद जो m1 जो मास है वो v1 वेलोसिटी चल रहा है और m2 जो मास है वो v2 वेलोसिटी चल रहा है। ये भी तय है कि v2 बड़ा होना पड़ेगा v1 से, अगर नहीं ऐसा होगा तो फिर से ये टकरा जाएगा। ठीक है, अगर पीछे वाला ज़्यादा रहा तो फिर से टकरा जाएगा वो, तो ये तो तय है। ठीक है, बाद में देखेंगे वैल्यूज वगैरह हम बाद में रखेंगे, फिलहाल तो मैं एक वेरिएबल के टर्म में क्वेश्चंस को बताना चाहता हूं आप लोगों को। ठीक है, तो सबसे पहला भाई चूंकि ये देखो कि इसमें जो भी टक्कर वक्कर होता है, कॉलिजन होता है, इसे बाहर से कोई इसको मारने जा रहा है क्या, कोई बाहर से तो मारने जा नहीं रहा है, ये अपने टकराया है तो अपने टकरा के अपने मरे। अपने टकराया है तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा क्योंकि बाहर से कोई फोर्स लगा नहीं है। तो जब तक किसी सिस्टम पर किसी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक उसके मोमेंटम पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो इसका मोमेंटम हम यहाँ निकालते हैं, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, जो पहले मोमेंटम था बाद में मोमेंटम बराबर होगा। ठीक है, और इसी को हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। पहला इक्वेशन हमने क्या लिखा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, हर बार हम यही करेंगे। ठीक है, हर बार हम हर जगह पे यही करेंगे। दूसरा में कहेंगे एनर्जी कंजर्वेशन। अगर हम मान के चल रहे हैं कि एनर्जी कंजर्व्ड है तो चूंकि ये पूरी तरह से आपका इलास्टिक कॉलिजन है तो इसमें शुरुआत का जो काइनेटिक एनर्जी है वो बाद काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। किसी प्रकार से कोई हीट में, साउंड में एनर्जी लॉसेस नहीं हो रहा है। साथ ही साथ हम ये भी मान रहे हैं कि किसी भी प्रकार का
पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्जन काइनेटिक एनर्जी का नहीं हुआ है, हुआ था बीच में पर फिर से वो रिकवर हो गया कंप्लीटली। तो शुरुआत का जो हम काइनेटिक एनर्जी है वो इसका लेंगे, वो होगा हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर यानी कि हाफ ऑफ m1 u1 स्क्वायर। ठीक है, ये होगा इसका काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ ऑफ m2 u2 का स्क्वायर और इक्वल होगा इन दोनों की टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर टक्कर के बाद है। तो हाफ ऑफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2 v2 स्क्वायर। ठीक है, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 होगा। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को सोल्व करके जो लाना है वो लेके आएंगे। ठीक है, तो हम दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे और कुछ चीजें लेके आएंगे जो भी हमें जरूरत की चीजें हैं। देखिए आपके पास अननोन कितने हैं, अननोन आपका v1 और v2 दो ही अननोन है, बाकी सब तो दे के रखिएगा शुरुआत वाला वेलोसिटी, दो ही अननोन है, दो इक्वेशन बन गया तो यहीं से आपका ये सोल्व हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को कुछ और भी आसान चीजें निकाल के लाना चाहता हूं। ठीक है, कुछ और चीजें आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इलास्टिक कॉलिजन जब होता है तो इलास्टिक कॉलिजन में, ठीक है, अगर इसी दोनों इक्वेशन को सोल्व करोगे ना, इन दोनों इक्वेशन को ही अगर आप सोल्व करते हो तो आपका फ्रॉम 1 2 इक्वेशन से आपका जो निकल के आता है वो ये इक्वेशन निकल के आता है u1 माइनस u2 इक्वल टू v2 माइनस v1। ठीक है, u1 माइनस u2 इक्वल टू v2 माइनस v1, ऐसा आपको निकल के आएगा। इसी इक्वेशन दो को इज्जत के साथ सोल्व कीजिए आप लोग तो ये निकल के आएगा। तो इससे एक और चीज समझ में आता है कि अगर u1 माइनस u2 देखो तो ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है कि एक दूसरे के करीब किस वेलोसिटी से ये दोनों आ रहा है। तो ये इधर जा रहा था u1 से, इधर जा रहा था u2 से, तो इन दोनों के पास आने का वेलोसिटी जो है वो u1 माइनस u2 है। इतना तो हर कोई समझ में आ रहा होगा, इंजीनियर हो समझ ही गए होंगे। और यहाँ पे देखो तो ये और कुछ नहीं, ये नीचे वाला जो कुछ है वो कुछ और नहीं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है कि ये कितना वेलोसिटी सेपरेट होना चाह रहा है। तो देखो ये v1 से जा रहा है और ये v2 से जा रहा है। ठीक है, तो सेपरेट होना चाह रहा है v2 माइनस v1 से। तो यहाँ पे जो इक्वेशन को सोल्व करते हो तो एक चीज आता है वह वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन यानी कि u1 माइनस u2 इक्वल टू v2 माइनस v1। इस कॉन्सेप्ट से लगता है कि भैया इन दोनों को सोल्व करके आया है, यानी कि इस इक्वेशन में दोनों चीज कंबाइंड रूप से है। ठीक है, यानी कि इसके ये जो आया है ये नया ही एक इक्वेशन आया है, इसकी भी मदद से हम एक इक्वेशन को एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर दो ही अननोन है तो एक इक्वेशन को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर 3 अननोन रहता तो अलग बात था, पर अननोन कितने हैं, बस आपके अननोन 2 ही हैं, तो आपको इसी 2 इक्वेशन से काम चल जाएगा। ठीक है, ये क्या इक्वेशन ये बनेगा जो अभी बताऊंगा मैं। फिलहाल उससे पहले कुछ स्पेशल केस देख लेते हैं। ठीक है, स्पेशल क्या केस क्या है तो है कि मान लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशल केस, यही से पूछा जाता है। मान लेते हैं जो टकरा रहा दो जो बॉल है वो आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल कहने का मतलब दोनों का मास क्या है, सेम है और E का वैल्यू भी 1 है। अगर ऐसा हो तो मास सेम है और इलास्टिक कॉलिजन हो रहा है, तो कॉलिजन के बाद जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो अपना वेलोसिटी एक्सचेंज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, अपने वेलोसिटी को एक्सचेंज कर लेते हैं। जैसे ये इधर आ रहा है u1 से, ये इधर जा रहा है u2 से। ठीक है, अगर ये कॉलिजन करता है तो ये m1 जो मास है वो u2 से इधर जाने लगेगा और m2 जो मास है वो u1 से इधर जाने लगेगा। ठीक है, तो जो अगर आपका जो मास आइडेंटिकल हो, सेम जैसा हो, सेम शेप और साइज में मास का हो और E का वैल्यू 1 हो, इलास्टिक कॉलिजन हो, तो वहाँ पे कॉलिजन के बाद जो बॉल्स होते हैं वो अपने वेलोसिटी को एक्सचेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। जैसे इसमें मैं एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन देता हूं, उस क्वेश्चन को आप जरा कीजिए। ये मान लेता हूं ए बॉल है, ये बॉल बी है, यहाँ सी है, डी है, ई है, एफ है। ठीक है, बहुत सारा है, बी है, ये बी है, ये ए है, ये सी डी ई एफ, बहुत सारे हैं। ये जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से और ये जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। भाई ये टकराएगा, सब एक दूसरे से टकराएगा, सब टकराएगा, टेंशन लो, सब टकराएगा, सब एक दूसरे से टकराएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि ये तेज रफ्तार से चल रहा है, टकराएगा आगे वाले से, ये जाके इससे टकराएगा, सब एक दूसरे से टकराएगा। ठीक है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो फाइनली सारे कॉलिजन हो जाए, क्योंकि ढेर सारे कॉलिजन होगा, सारे कॉलिजन के बाद हर एक मास जो है ए बी सी डी सभी के सभी आइडेंटिकल मास हैं, उन सभी का आप मुझे वेलोसिटी बता दीजिए, सभी का वेलोसिटी बताना है। ठीक है, तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बनाइए। मुझसे क्वेश्चन नहीं बनेगा तो पूछिएगा या आंसर बताइएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, तो इस स्पेशल कंडीशन को आप याद रखिएगा
ठीक है। क्या स्पेशल कंडीशन है, दो आइडेंटिकल बॉल्स यदि कॉलिजन करते हैं तो वो अपने वेलोसिटीज को एक्सचेंज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे पूरा मेंशन है क्या क्या होता है, सिंपल वर्ड में मैंने बता दिया है। एक और स्पेशल केस है कि यदि किसी दीवार से कोई मास जाके टकराता है, यदि कोई बाल से कोई मास जाके टकराता है और जो कॉलिजन है वो इलास्टिक हो, कैसा कॉलिजन हो, इलास्टिक हो, यानी कि E=1 है, तो बड़ा अच्छी बात है। सबसे पहले जिस वेलोसिटी से वो जाके टकराएगा उसी वेलोसिटी से वो टकरा के लौट आएगा। ठीक है, जिस वेलोसिटी से वो दीवार से जाके टकराता है उसी वेलोसिटी से वो टकरा के लौट आता है। ये बहुत ही मदद करेगा आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने में, इसका इस्तेमाल कीजिए। और जितने भी गेट के, ठीक है, जितने भी गेट के और ESE के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उस सभी को लगाइए। जब तक इसको इम्प्लीमेंट नहीं कीजिएगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि आपने कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने पढ़ा दिया आप लोगों को। ठीक है, मैं यहाँ पे बस ऐसे ही टाइम पास नहीं करता हूँ। देखो मेरा इरादा ही है कि मैंने जो स्ट्रगल किया है वो आप लोग ना करना पड़े, तो मुझे जितना भी हो पाता है, ठीक है, आप बहुत सारे बच्चे हैं जो कोचिंग का फी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो वो घर बैठे इन सब चीज़ों को कर सकते हैं कि नहीं, पढ़ सकते हैं नहीं पढ़ सकते हैं, वो मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, हाँ, अब जाके मैंने ज्वाइंट मेंबरशिप लाया है चैनल पे। ठीक है, वो भी बहुत ही जेन्युइन रेट है, 59 रुपीज़ पर मंथ, जो कि कोई भी से कोई बच्चा दे सकता है। ठीक है, 59 रुपीज़ पर मंथ का मैंने सबसे कम वाला जो रखा है। कई लोग कह रहे हैं मेरे चैनल पे जो काम कर रहे हैं कि बहुत कम सर आपने फ़ी रखा है, कि भैया फ़ी रखने से क्या होने वाला है, ज़्यादा बच्चे आएंगे अपने आप आपको मैनेज हो जाएगा। तो आपसे बस कोशिश यही है कि आप अधिक से अधिक से शेयर कीजिए। ठीक है, कई एडुकेटर्स आएंगे, बहुत ही अच्छे अच्छे एडुकेटर्स आएंगे, वो पढ़ाएंगे, उनके लिए इसलिए फ़ी रखी गई है क्योंकि उनको कुछ ना कुछ अगर अर्निंग नहीं होगा तो वो कोई टाइम नहीं देना चाहता है। ठीक है, फ्री बैठे हैं तब भी टाइम नहीं देना चाहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सारे के सारे गेट वगैरह निकाल के जॉब वगैरह जो अच्छे अच्छे रैंक पर हैं वो सब, क्योंकि उनको पढ़ाने का मन करता है, वो जॉब तो कहीं ना पैसा कमा रहे हैं पर उनके पास नॉलेज हो तो चाहते हैं कि बांटें। ठीक है, बस आप लोग एक बार मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, तो मैं ढेर सारे एडुकेटर्स को आपको इस चैनल पे ला दूंगा। तब आपका जो भी क्वेश्चंस रहेगा, इंक्वायरी रहेगा, और सब आप फ़ोन करके भी आप डिस्कस कर सकते हैं उनसे, वो पूरा फ़ोनिक सपोर्ट रहेगा। ठीक है, अलग अलग मेंबरशिप आपने जैसे सब पर्क सेलेक्ट किया उसके अनुसार आपको सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये एक तो है, मैंने बताया कि दीवार से यदि इलास्टिक कॉलिजन करता है E=1 पे तो उसी वेलोसिटी से वो वापस लौट आता है। दूसरा मैंने बता रहा हूँ कि जिस एंगल पे आप दीवार से जाकर टकराते हो, अगर इलास्टिक कॉलिजन है तो उसी एंगल पे लौट आएगा। ठीक है, यानी कि अगर बात करें कि जो इंसिडेंट एंगल होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। ठीक है, वहाँ पे जो लाइट जो कॉलिजन करता है वो भी इलास्टिक कॉलिजन करता है, इसलिए उसके साथ ऐसा होता है। यहाँ भी इलास्टिक कॉलिजन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे भी ऐसा होगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना रखते हैं। अगले वीडियो में जाके, वीडियो में बड़ा नहीं करता हूँ, छोटे छोटे स्टेप में रखता हूँ। ठीक है, जाके आप प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो को सीक्वेंस के साथ देख सकते हैं। यहाँ परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन, ठीक है, परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन, जिसको हम प्लास्टिक कॉलिजन भी कहते हैं। यहाँ पे E का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, तो इस वीडियो को हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे। ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ। ठीक है, तो यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कर दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि वीडियो वाइज रैंक करे, लोगों तक पहुँचे, अधिक से अधिक लोगों तक, अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा हो। और इसको शेयर कर दीजिएगा जिसको भी आप जानते हैं, जिसको लगता है कि बेचारा मेहनत कर रहा है घर पर बैठ के अकेले। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा उसको तक शेयर कर दीजिए ताकि मेरा मेहनत भी सक्सेसफुल हो जाए। देखिए ना, मेरे पास टाइम बहुत ही कम रहता है, तो जो भी नोट्स मैंने बना रखे हैं, जो मैंने पढ़ा है, उसी को मैं अपलोड कर दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि आप तक नोट्स भी पहुँच जाए, उसकी आपको समझ में हो जाए। आप एक बार अपने हैंड रिटन नोट्स बना लीजिए, बस उसका रिवीजन कर लीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना लीजिए। इतने बस कर लीजिए आप घर बैठ के भी, तो आपको कोई भी सिलेक्शन से नहीं रोक सकता है। ठीक है, बस घर पे देखिए कि सारे क्वेश्चन बन जा रहे हैं कि नहीं बन जा रहे हैं। उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगा कि कुछ ही चैप्टर में हो सकता है तकलीफ आए, तो उसके लिए चाहिए कि आपको टीचर से डिस्कस कीजिए। तो टीचर से मैं डिस्कशन आपको देने को तैयार हूँ, बस आप मेरा मेंबरशिप चैनल का ले लीजिए, क्योंकि भाई ऐसे फेक कॉल बहुत सारे आने लगेंगे। तो मेंबरशिप अगर आप लोग ले लेंगे तो मैं उन्हीं बच्चों को बस कॉल करूँगा, सपोर्ट दूंगा, व्हाट्सएप सपोर्ट दूंगा, ग्रुप वगैरह में। ऐसे भी आपको टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं आप फ्री में भी। ठीक है, पर और भी आपको व्हाट्सएप वगैरह ग्रुप का सपोर्ट दिया जाएगा, स्पेशल सपोर्ट दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सब आप मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिएगा, तब आपको ये सब मिलेगा। ठीक है, बहुत सारे कोर्सेज आपको सिर्फ मेंबरशिप के लिए अवेलेबल होंगे। जो दूसरे टीचर्स पढ़ाते हैं, दूसरे एडुकेटर से पढ़ाते हैं, वो बिना कुछ चार्ज दिए नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है,
मैंने बहुत ट्राई किया तो वो नहीं हो पाता है। चलिए, मैं आप लोग के लिए जो भी हो सकता है वो कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग अपनी तरफ से जो हो सकता है वो कीजिए। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।